बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर 6। आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बजट लाइन। और बजट लाइन जो है, बजट के वर्ड से आप लोग जो है वो पहले भी आप लोगों ने आम लाइफ में भी बजट का वर्ड सुना होगा। बजट लाइन क्या है? यानी कि ऐसा ग्राफ जो हम अपनी इनकम को या अपने बजट को या अपने रिसोर्स को देखते हुए ड्रा करते हैं। और वो ऐसा बजट लाइन होता है जो हमें ये बताता है कि एक इनकम या एक सर्कल में एक फिक्स रिसोर्सेज में रहते हुए हम कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। डेफिनेशन को देखें कि बजट लाइन शो दोज कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब कम्बिनेशन हम यहाँ पे जो है डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ दो गुड्स को अज्यूम कर रहे हैं, एक्स एंड वाई को, जबकि रियल लाइफ में एक कंज्यूमर जो है वो दो गुड्स से बहुत से ज़्यादा गुड्स परचेज़ करता है, सिर्फ दो गुड्स परचेज़ नहीं करता। वो अपनी गुड्स को देखता है कि कौन कौन सी गुड्स को अपने बजट में उसने परचेज़ करना है ताकि उसका बजट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। विच अ कंज्यूमर कैन बाय एट अ गिवन प्राइजेस। और प्राइसेस जो होती हैं गुड्स की, आपको पता है मार्केट में जब आप चीज़ परचेजिंग के लिए जाते हो तो आपकी जो प्राइसेस है वो गिवन होती हैं। यूजिंग अप ऑल इनकम ही वांट्स टू स्पेंड। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि उसके पास उसको अपनी बजट लाइन जो वो ड्रा करना चाह रहा है उसमें कंज्यूमर को इनकम भी पता है और एक्स और वाई पे जो उसने स्पेंड करनी है, और प्राइजेस भी पता है, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई की। अब हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो 100 है और प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई जो है वो 20, प्राइस एक्स है और प्राइस 10 है। यहाँ पे आप ग्राफ में देखो तो अगर कंज्यूमर जो है उसके पास 100 इनकम है और इस 100 इनकम को उसने दो कमोडिटीज़ पे जो है वो स्पेंड करना है। अब 100 इनकम में अगर वो वाई की 10 यूनिट्स लेता है, क्योंकि वाई की प्राइस क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यूनिट्स अगर वो वाई के लेता है तो फिर वो एक्स की कोई यूनिट नहीं ले सकता, एक्स की 0 यूनिट लेगा। तो अगर वो 10 यूनिट्स वाई की लेता है तो उसकी टोटल इनकम स्पेंड हो जाएगी। लेकिन अगर वो एक्स की भी यूनिट लेना चाह रहा है तो उसको वाई की यूनिट कम करना पड़ेगी। अगर वो एक्स की 1 यूनिट लेता है और एक्स की 1 यूनिट कितने की है, प्राइस ऑफ एक्स क्या है 20, तो उसको एक्स की 1 यूनिट लेने के लिए वाई की 2 यूनिट्स कम करना पड़ेंगी, क्योंकि वाई की जो 1 यूनिट है वो 10 की है। तो वह अगर वाई की 2 यूनिट्स कम करके एक्स की 1 यूनिट लेता है तो उसका बजट किस में आ जाता है, 100 में। सिमिलरली अगर वो आहिस्ता आहिस्ता एक्स की यूनिट्स जो है उनको ज़्यादा करना चाह रहा है और वाई की यूनिट्स जो है उन्हें कम करना चाह रहा है तो उसको अपने बजट में रहते हुए जो है ये वाला कम्बिनेशन चूज़ करना पड़ेगा। इसी कम्बिनेशन को जो है वो हम ड्रा करते हैं टेबल में। उसी तरह सिमिलरली वाई और एक्स का टेबल गिवन है और कमोडिटीज़ गिवन है। यहाँ पे ये देखें कि अगर एक्स की जो पहले वाला कम्बिनेशन था आपका, ये वाला पहले वाले कम्बिनेशन को अगर हम टेबल में देखें तो हम ये वाला जो कम्बिनेशन है इसको हम लोग देखते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो आप देखते हो ये वाला टेबल 0-10 वाला, 0-10 वाले टेबल को हमने यहाँ पे शो कराया 0 x0 और y10, ये एक कम्बिनेशन आ गया आपका। दूसरा कम्बिनेशन जो आपका 1 और 8 वाला कम्बिनेशन है इसको हम लोगों ने 8 और 1 वाले कम्बिनेशन को शो कराया तो आपका बी आ गया, यानी कि ये आपका ए ड्रा हो गया। ये वाला आपका जो कम्बिनेशन है ये ए वाला है, क्लियर। ये वाला आपका कम्बिनेशन बी वाला है एंड इसी तरह सो ऑन आप चलते जाओ तो आपके कम्बिनेशन जो है ए बी सी डी ई एफ। इन तमाम कम्बिनेशंस को जब आप ज्वाइन करते हो स्केल के साथ तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है कि एक चीज़ को जब भी आप ज़्यादा करते हो दूसरी चीज़ को आपको कम करना पड़ता है। जैसे कि आपको इसी तरह डिमांड कर्व भी बनता था ना, कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो प्राइस कम होती जाती है, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो दो अशिया के दरमियान जब बजट लाइन बनता है तो वो भी इसी तरह बनता है कि जब भी एक चीज़ को हमने ज़्यादा करना है, हम लोग जब भी एक चीज़ को एक्स को हम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें वाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये आपका बजट लाइन है। इसको अब हम शो करते हैं कि अगर बजट लाइन में जो चेंज है वो किस तरह से आएगा। तो इस चीज़ को हम दो चीज़ों से देखते हैं। एक आ जाता है फैक्ट ऑफ चेंज इन इनकम और फैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। यानी इनकम में अगर चेंज आता है तो आपका बजट लाइन किधर को शिफ्ट होता है, और अगर प्राइस में चेंज आता है तो बजट लाइन किधर को शिफ्ट होता है। एक तो आप ये चीज़ याद रखें कि अगर आपका बजट लाइन
यानी फॉर एग्जांपल आपकी इनकम थी 100, फिर आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है 150। अब ये जो इनकम में आपका इंक्रीज़ आया है, दिस इंक्रीज इनकम जो है उसको हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन। और बजट लाइन जो है वो स्ट्रेट इक्वल डिस्टेंस के साथ आपकी नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगी, यानी ए बी से शिफ्ट हो जाएगी ए डैश बी डैश की तरफ। ये आपका इक्विलिब्रियमली बजट लाइन जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट हो गया। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इनकम इंक्रीज करने के साथ कंज्यूमर 2 कमोडिटीज़ जो उसकी बजट लाइन में आ रही थी वो शिफ्ट हो गई हैं राइट की तरफ। और इनकम जो है अगर फॉल करती है, सिमिलरली अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो फॉल कर जाती है यानी 80 हो जाती है, तो फिर उसका बजट लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसी तरह आपका बैलेंस में पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि बजट लाइन हमेशा इक्वली शिफ्ट होता है फॉरवर्ड। अगर इनकम में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा और फॉल होता है तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। सिमिलरली आप देखो कि अगर प्राइस चेंज होती है तो बजट लाइन ये है, लेकिन जिस चीज़ की प्राइस चेंज होगी, अगर आपकी इनकम फिक्स है, यहाँ पे हम कहते हैं कि इनकम जो है वो आपकी 100 है, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो फॉल कर गई है, वो आपकी प्राइस अगर फॉर एग्जांपल 20 थी और वो अब आपकी फॉल कर गई है 10 हो गई है। अब इस 10 के प्राइस फॉल करने से आप चूँकि एक्स की कमोडिटीज़ ज़्यादा करोगे तो आपका जो बजट लाइन है वो इस तरह से एक्स की तरफ रोटेट कर देगा। क्योंकि वाई की प्राइस चेंज नहीं हुई तो यहाँ से वाई के साथ ये सेम रहेगा, लेकिन ये एक्स की तरफ को ज़्यादा हो जाएगा। ये ए से बी डैश का जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला जो डिस्टेंस है ये शो करा रहा है कि ये क्यों डिस्टेंस आया है, क्योंकि प्राइस एक्स की फॉल कर गई है। क्लियर। और सिमिलरली अगर प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगी तो हमारा बजट लाइन इससे पीछे भी शिफ्ट हो सकता है। हम इसको ये किस सूरत में होगा पीछे की तरफ, जब अगर प्राइस ऑफ एक्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है। क्लियर। ये वाली सेम सिचुएशन जो केस है वो वाई की सूरत में भी हो सकता है। वाई की प्राइस भी कम ज़्यादा होके, अब जब वाई की प्राइस ज़्यादा या कम होगी तो फिर आपका क्या होगा कि आप लोगों का, हम यहाँ वाई का ड्रा करके मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ये आपका ऐसे बजट लाइन है तो अब हम कहते हैं कि पी वाई अगर फॉल कर जाती है, जबकि पी एक्स फिक्स है, तो अब एक्स की जगह पे फिक्स रहेगा, लेकिन बजट लाइन किसकी तरफ मूव कर देगा, वाई की तरफ। यहाँ से आप देखें ये मूव कर जाएगा वाई की तरफ। ये हैंड के साथ ड्रा करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ये अभी भी ठीक नहीं माना, मैं आपको दोबारा बना कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये अगर आपका ये आपका फर्स्ट बजट लाइन है और फर्स्ट बजट लाइन से आप लोगों ने यहाँ पे रहते हुए ये वाला पॉइंट मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रही हूँ कि ये वाला जो एक्स वाला पॉइंट है, एक्स सेम रहेगा, लेकिन वाई वाला जो शिफ्ट है, यानी यहाँ अगर आप वाई 1 पे थे तो अब आप किस पे चले गए हो, वाई 2 पे। ये वाला जो इंक्रीज़ आपका आया है, ये वाला जो आपका चीज़ है, ये चीज़ जो आपकी आई है, जिसको मैं थोड़ा रेड कलर कर रही हूँ, ये जो आपका आ गया डिस्टेंस, एक्चुअली ये किस वजह से आया है, प्राइस ऑफ वाई के कम होने की वजह से। प्राइस कम होगी तो आप आगे की तरफ मूव कर जाओगे, और प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो आप पीछे की तरफ मूव कर जाओगे। क्लियर। इसको आप स्केल के साथ इस डायग्राम को ड्रा करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो आपकी डायग्राम जो है वो डिस्टेंस वगैरह बिल्कुल ठीक आएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर चॉइस। एक्चुअली पहले आपने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ा था अंदर कार्डिनल अप्रोच। अगर आपको पीछे वाला कंसेप्ट जो है वो याद हो, आप कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो आप अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। अब ऑर्डिनल अप्रोच ने 2 ही कंसेप्ट हमें दिए हैं, बजट लाइन जो है वो और इंडिफरेंस कर्व। तो ऑर्डिनल के अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर अगर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेता है
और ऐसी ही दो कम्युनिटी सब ऑब्टेन कर लेते हैं जिसके ऊपर उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम ऑब्टेन हो रही है, तो वो इक्विलिब्रियम है। तो उसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व उसकी टेंजेंट हो जाएगी, इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, दिस इज इक्विलिब्रियम। अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे आपका जो BL है, BL जो है वो आपका बजट लाइन है, क्लियर। और जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व आप देखो IC1, IC2, IC3, 3 इंडिफरेंस कर्व्स हैं। जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लाई कर रहा है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है उसको हम ए से शो करते हैं, ये वाला पॉइंट जो है। अब ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे BL इक्वल आ रही है IC2 के, यानी ये वो वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम का जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है और कंज्यूमर अपने बजट में रहते हुए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन कर रहा है। ये वाली जो डायग्राम्स होती हैं जो टेबल के साथ नहीं होती, जो ऐसे तो आपकी टेबल के साथ डायग्राम है वो अपने पॉइंट्स ज्वाइन करके बनाने होते हैं, लेकिन जो टेबल के साथ डायग्राम नहीं होती, जैसे ये वाली डायग्राम है इसके साथ कोई भी टेबल नहीं है, तो इसको आपने फ्री हैंड डायग्राम ड्रा करना होता है। आप बजट लाइन को स्केल के साथ ड्रा करोगे और ये जो डिफरेंस कर्व्स हैं इनको फ्री हैंड ड्रा करोगे और IC2 को टेंजेंट कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे बजट लाइन के साथ और उसके ऊपर आपको इक्विलिब्रियम ये आ जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ इससे रेलेवेंट समझ नहीं आए तो आपको मैसेज करके या कमेंट बार में क्वेश्चन पुट करके पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।